श्री विद्याय नमः। सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। मंगल महाराज की जो गोचर अवस्था है 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मंगल महाराज कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अगर तुला राशि की बात करें तो विशेष रूप से आपके द्वादश भाव में मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ द्वादश भाव में मंगल के गोचर से आपको मुख्यतः 6-7 चीज़ों से तो सावधानी रखनी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको वह बताऊंगा भाई कौन सी सावधानी है। साथ में यदि आप 3 चीज़ों का अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ध्यान कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिल सकता है। मंगल की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी दिलवा सकती है। कैसे? अगर कोई भी ग्रह का निगेटिव पॉइंट हमें पता हो और हमें निगेटिव कार्य करें ही ना, तो जाहिर सी बात है उस ग्रह से संबंधित हानि हमें कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। यही आपको ध्यान रखना है तुला राशि वाले सभी जातकों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुला राशि के द्वादश भाव में मंगल महाराज यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि वे कन्या राशि में आपके 12वें घर में, जो 12वें अगर व्यर्थ का खर्चा है, हॉस्पिटल है, व्याधि है, उसका माना जाता है, वहाँ मंगल की स्थिति है। और यहाँ बैठकर मंगल आपके तृतीय भाव को, आपके छठे भाव को और आपके सप्तम भाव को, आपकी मेहनत, आपके रोग रिपूरण और आपका पार्टनर, इन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल बैठ करके आपको किन चीज़ों में नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पॉजिटिव क्या है वह बात करेंगे। तो मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिव शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। मंगल का द्वादश भाव में जब भी गोचर होता है तो व्यक्ति को अपने घमंड पर, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, तीनों पर लगाम लगा लेनी है। बिल्कुल लगाम लगा लेनी है। उस स्थिति में यदि आप इन तीनों का प्रयोग करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर तो नुकसान कई क्षेत्रों में होगा। दूसरा है कि मंगल की स्थिति है 12वें घर में, जो कि यात्राओं का माना जाता है भाव। मंगल की कन्या राशि शत्रुगत राशि पर स्थिति है। आपके लिए मंगल सप्तम भाव और द्वितीय भाव मुख्य मार्केश होते हैं। सबसे प्रबल मार्केश तुला राशि वालों के लिए मंगल माना जाता है। ऐसे में व्यर्थ की यात्राओं से बचना है, जितना हो सके व्यर्थ के फिजूल खर्च से बचना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको विदेश यात्रा में योग बनाते समय कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। जब विदेश यात्रा की बात करें तो विदेश यात्रा संबंधित आपको, क्योंकि 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का मंगल का ये गोचर रहने वाला है, इसलिए 18 से 3 अक्टूबर तक ही आप इस फलादेश को जानें। इस अवस्था में आपको विदेश यात्रा संबंधित अगर प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता के चांस कुछ कम देखने के लिए मिलते हैं। वहीं मोटा धन खर्च की बात करें, जहां आपको ज़्यादा धन खर्च करना है व्यापारिक दृष्टिकोण से या किसी कार्य के लिए, तो उसको भी आप फिलहाल रोक करके चलें। जीवन साथी से तालमेल अच्छे बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहें। साथ में लव लाइफ के लिए भी तालमेल के लिए अपने अहंकार को बिल्कुल फिलहाल कुछ समय अवधि तक 3 अक्टूबर तक साइड में रख दें। इसके अलावा नौकरी में परिवर्तन करते हुए सावधानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये वे चीज़ें हुई मित्रों, क्योंकि जो मार्केश मंगल का द्वादश भाव में प्रवेश है उसके कारण इन चीज़ों पर आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो अगर आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर संयम बना लेते हैं, इसके अलावा झुकने की आदत डाल लेते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप फिर भी झुक रहे हैं। झुकने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर झुकने से आपका प्रॉफिट हो, यहाँ पर आपकी मान हानि ना हो, वहाँ पर झुक जाइए। इससे आपको कई ज़बरदस्त बेनिफिट मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहला तो यह है कि आपको मोटे धन की कहीं ना कहीं से प्राप्ति हो सकती है। आपके धन संबंधित योग प्रबल हो जाते हैं, आपके कार्यों से मिलने वाले प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा यह मित्रों कि परिवार के लोगों से भी आपके बिगड़े हुए जो तालमेल थे वे भी तालमेल आपके अच्छे होने, बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके कुटुंब भाव के भी मालिक हैं, साथ में आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं। परिवार के कलह में आपकी वाणी एक मुख्य रोल निभा सकती है। यदि क्रोध की वाणी इस्तेमाल कर दी तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। यदि वहीं उसे सौम्यता में रूप में या फिर बोलिए ही मत, आप बिल्कुल संयम ही बरत लीजिए, तो यही स्थिति आपको बिल्कुल उल्टी दिखाई देगी। प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे, परिवार के मतभेद दूर होने शुरू हो जाएंगे, परिवार का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आत्मविश्वासी आपको बनना है। मंगल का 12वें घर में व्यक्ति के आत्मविश्वास को डाउन कर देता है। किसी भी स्थिति में मान के चलिए कि ग्रह गोचर के कारण ऐसा हो रहा है, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी डाउन होने मत दीजिए। साथ में रिश्तेदार, भाई बहन, सगे संबंधियों से तालमेल अच्छे बनेंगे, अच्छी बेहतरी होगी। इसके अलावा नौकरी में बेहतर परिवर्तन के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अच्छी नौकरी की बात करें तो अच्छी नौकरी के बेहतर प्रबल योग यहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा आपको अधिक धन
की प्राप्ति हो सकती है। साथ में क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वह छठे भाव पर है, तो कर्ज संबंधित समस्याओं में आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। आपके रोग, रिपु, ऋण आदि क्षेत्रों में भी काफ़ी मुक्ति आपको मिलेगी। इसके अलावा पिता या ससुराल पक्ष से संबंधों की बात करें, बेहतर होगा कि आप अपनी वाणी पर संयम रख करके अपने ससुराल पक्ष या अपने पिता के साथ में बातचीत करें, तो आपके संबंधों में अधिकतर मधुरता बनेगी और आपकी कलह दूर होगी। इसके अलावा व्यर्थ का अपवाद करने से, व्यर्थ के अपव्यय से आपको बचना है, व्यर्थ के अपवाद विवाद से भी बचना है। ये आपको मुख्य रूप से करके चलना है। इससे आपको व्यर्थ के अपव्यय आपके होने बंद हो जाएंगे। जो अब तक आपका फिजूल खर्च हो रहा था, फिजूल यात्राएं हो रही थी, आप किसी भी क्षेत्र में गए वहाँ पर आपका धन खर्च हो गया, चोरी हो गया, गुम हो गया, कोई सामान आपने लिया, सामान खराब हो गया, इस प्रकार की से व्यर्थ की अपव्यय बोलते हैं। ये किया तो अच्छे के लिए था, हो गया बुरा। इन सभी चीज़ों में मंगल आपको यहाँ मुक्ति दिलाएंगे। साथ में अपयश से भी आपको बाहर निकालेंगे। आपके कैरेक्टर पे, आपके चरित्र पर, आप किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर एक एलिगेशन, एक आरोप लग गया था, वह आरोप दूर होगा, आप क्लियर साबित होंगे और उस चीज़ से, उस गिल्टी फील से आप बाहर निकलेंगे। आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, फिर भी आप उसका भार अपने ऊपर लेकर के चल रहे हैं, तो उस क्षेत्र से आपको बाहर निकाल देंगे। साथ में छुट्टी नौकरी, क्योंकि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, जिन लोगों की नौकरी छुट्टी हुई थी और वे वापस उसी नौकरी में जाना चाहते या उसी जैसी किसी दूसरी अच्छी नौकरी में जाना चाहते, तो उसके लिए भी मंगल यहाँ अच्छे योग बना देते हैं। व्यवसाय भी व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, व्यवसायिक संबंधित लाभ मिलता है। मंगल की यहाँ पर दृष्टि जो है सप्तम भाव पर भी है, तो आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, करियर के लिए भी मंगल अच्छी अपॉर्चुनिटी खोलेगी। इसके अलावा जीवन साथी से संबंधों में तालमेल, मधुरता होगी और जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब था वह भी ठीक होगा। साथ में विरोधी भी आपके हार मान जाएंगे। इस अवस्था में आपके कॉम्पिटिटर्स आपको बीट नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छे समय यह होगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को वह चीज़ दिखाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद सामाजिक ख्याति भी आपकी बढ़नी शुरू होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेंगे आप। सबसे बेहतर बात होगी कि इसमें आप अपने घर में भी पूजा पाठ करेंगे और इस अवस्था में आपको बहुत लाभ मिलेगा। विवाह से संबंधित शुभ सूचनाएं आनी प्रारंभ हो जाएंगी। विवाह के रिश्तों की यदि बात करें, जिन लोगों का रिश्ता नहीं आ रहा था तुला राशि वाले जातकों का, तो रिश्तों के अच्छे रिश्ते आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ में द्वितीय संतान से आपको लाभ मिलेगा। द्वितीय संतान में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में, चिंताओं में जो सुधार होगा। इसके अलावा मनचाहा स्थानांतरण होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। फिर भी मंगल के इस गोचर को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना है, इन सभी नेगेटिव चीज़ों से दूर हटने के लिए क्या करना है, तो आपको रोज़ प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ में आपको एक लाल पुष्प हनुमान जी को भेंट करना है, अर्पित करना है। उनसे अपने कुंडली के अंदर मंगल को या नवग्रहों को शुभ करने की कामनाएं करनी है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।